Hello students of 7th standard. Today we are going to start with the history subject, first chapter sources of history. मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं जाऊँगा क्योंकि टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाऊँगा तो आपको बोरिंग फील होगा, प्लस आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगा। तो इसे हम लोग क्वेश्चन वाइज जाते हैं, पैराग्राफ वाइज जाते हैं, तो आप लोगों को फटाक से समझेगा। ठीक है, तो प्लीज़ लिसन केयरफुल्ली और हो सके तो हेडफोन लगा के सुनिए तो क्लियरली सुनाई देगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मटेरियल सोर्स। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। मटेरियल सोर्स मतलब क्या? पब्लिकेशन, डॉक्यूमेंट, ऑब्जेक्ट और थिंग फ्रॉम विच हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन कैन ऑब्टेन, दैट इज कॉल्ड मटेरियल सोर्स। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो गया, कोई भी वस्तु हो गई या कोई भी चीज़ हो गई जिससे हमको हिस्ट्री का इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसको हम लोग मटेरियल सोर्स बोलते हैं। चीज़ में, वस्तु में कोई भी चीज़ होता है, क्वाइन हो सकता है, पुराना किला हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, मंदिर हो सकती है। तो ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी वस्तु जिससे हमको इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है, उसको बोलते हैं मटेरियल सोर्स। इज दिस क्लियर? तो वही लिखा है, देखो, पब्लिकेशन, डॉक्यूमेंट, ऑब्जेक्ट और थिंग फ्रॉम विच हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन कैन ऑब्टेन, दैट इज कॉल्ड मटेरियल सोर्स। एग्जाम्पल दिए, क्वाइन, कॉपर प्लेट्स, फोर्ट्स एंड बिल्डिंग। रिटन सोर्स, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री विच आर अवेलेबल इन रिटन फॉर्म। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री विच आर अवेलेबल इन रिटन फॉर्म, दैट इज कॉल्ड रिटन सोर्स। मतलब जो भी सोर्स रिटन फॉर्म में अवेलेबल है उसको रिटन सोर्स बोलते हैं। वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट फूड आइटम्स, अटायर, कन्वेंशंस, रूल्स ऑफ और कंडक्ट ऑफ पीपल, फेस्टिवल। रिटन सोर्स से अपने को कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। फूड आइटम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, रूल ऑफ पीपल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, फेस्टिवल के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। एग्जाम्पल रिटन सोर्स में करेस्पॉन्डेंस, ट्रीटीज, बायोग्राफीज, मतलब पुराना लेटर रहेगा, पुराना कोई एग्रीमेंट हुआ रहेगा, किसी का स्टोरी रहेगा तो उससे मालूम पड़ता है। इज दिस क्लियर? तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री विच आर अवेलेबल इन रिटन फॉर्म, ऐसा सोर्स जो रिटन फॉर्म में अवेलेबल है उसको रिटन सोर्स बोलते हैं। वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट फूड आइटम्स, अटायर, कन्वेंशन, रूल ऑफ कंडक्ट एक्सेट्रा। एग्जाम्पल दिया, करेस्पॉन्डेंस, ट्रीटीज, बायोग्राफीज, ऑल आर द रिटन सोर्स। ओरल सोर्स मतलब क्या? ओरल हिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ स्पोकन मेमोरीज, जो बोल के जो नॉलेज मिलता है उसको ओरल सोर्स बोलते हैं। ओरल हिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ स्पोकन मेमोरीज, कोई भी चीज़ बोला रहेगा वो याद रहेगा, स्टोरी, सॉन्ग, गीत, कोई गाथा, कोई कहानी। ओरल सोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज गिव हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट कल्चर, ट्रेडिशन। ओरल सोर्स जरूरी क्यों है? क्योंकि अपने कल्चर के बारे में, अपने ट्रेडिशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, सिमिलर टू मटेरियल एंड रिटन सोर्स। ये डबल डी हो गया, एक ही डी रहेगा, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, सिमिलर मटेरियल सोर्स और रिटन सोर्स के जैसा। इज दिस क्लियर? These are the three sources. Material source, any things which give historical information, that is called material source. Example, coin, copper. Written source, source of history can be available from the written source. Written source में आता है correspondence, treatise, biographies. Oral source consist of spoken memories, बोला हुआ चीज़, story, गाना, कहानी, ये सब। ठीक है। What is तारीख? तारीख का मतलब क्या? तारीख मतलब होता है sequence of events. तारीख मतलब क्या? Sequence of events. तारीख रिटन बाय भीमसेन सक्सेना आर अवेलेबल। तारीख एक भीमसेन सक्सेना ने लिखा है, वो है। ठीक है, तारीख का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जो भी इवेंट्स है उसके सीक्वेंस को तारीख बोलते हैं। व्हाट क्वालिटीज ऑफ ऑथर आर इंपॉर्टेंट राइटिंग हिस्ट्री? हिस्ट्री लिखने के लिए ऑथर के पास कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? तो ऑथर्स इम्पार्शलिटी एंड न्यूट्रलिटी, मतलब वो इम्पार्शल होना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, और न्यूट्रल होना चाहिए, कोई सामान्य रहना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। समझ गया? दो क्वेश्चन है, व्हाट इज तारीख? तारीख इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। एंड व्हाट क्वालिटीज ऑफ ऑथर आर इंपॉर्टेंट राइटिंग हिस्ट्री? ऑथर को हिस्ट्री लिखने के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए? दे शुड बी इम्पार्शियल, राइट? इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए और न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। इज दिस क्लियर? टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ these three short notes and these two question answer. Okay, if any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day. Complete this short notes as question answer as a homework.